नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो करेंसीज फिसली नीचे, बिटकॉइन ने $31,000 से कम पर किया ट्रेड। यूएस सिक्योरिटीज रेगुलेटर ने बाइनेंस के BNB के खिलाफ जांच की शुरू। NFT गेम इल्यूवियम ने डिजिटल लैंड सेल में जुटाए $72 मिलियन। जैक मा के एंट ग्रुप ने सिंगापुर में शुरू किया डिजिटल बैंक। एलरॉन का मायार DEX सस्पेक्टेड फाउल प्ले के बाद हुआ बंद। AICTE बना मेटावर्स में ऑफिस खोलने वाला पहला एक्रेडिटेशन बॉडी। $1.5 बिलियन से ज्यादा का है एनिमोका ब्रांड्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ब्लॉकचेन गेम ग्रिड के लिए एपिक गेम्स ने गाला गेम्स के साथ की साझेदारी। इस हफ्ते के अंत में यूएस इन्फ्लेशन डेटा और गुरुवार को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रेट सेटिंग मीटिंग से पहले वीकेंड में शुरू हुई एक ब्रीफ रैली के बाद क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखी गई। हालांकि शुक्रवार को यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा के आंकड़ों से पहले इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए, जो अप्रैल में 0.3% बढ़ने के बाद मई में बढ़कर 0.7% हो जाने का अनुमान है। इन सबके बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.4% की गिरावट के साथ $30,100 के अराउंड ट्रेड कर रही थी, जबकि उसी समय के दौरान सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो ईथर को 4% की गिरावट के साथ रफली $1,750 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स को सोमवार को पहले काफी बढ़त के साथ ट्रेड करते देखे गए थे, उनमें भी गिरावट देखने को मिली। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिपोर्टेडली बाइनेंस के BNB की जांच शुरू की है। रेगुलेटरी वॉचडॉग ये निर्धारित करना चाहता है कि सबसे लोकप्रिय एक्सचेंज टोकन एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है या नहीं। बाइनेंस ने जुलाई 2017 में अपनी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग को आयोजित किया था। एक्सचेंज ने टोटल $15 मिलियन जुटाए। खबरों के मुताबिक जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस तरह से रेगुलेटर एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। BNB, जिसने 2021 में इमेंस ग्रोथ का अनुभव किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा 5वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। खबरों के मुताबिक 5.66% की गिरावट के बाद कॉइन हाल में $286 पर ट्रेड कर रहा है। इल्यूवियम एक मॉन्स्टर बैटल रोल प्लेइंग गेम है जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स शामिल हैं। इसने डिजिटल लैंड सेल में $72 मिलियन से ज्यादा जुटाए हैं। लैंड को इस महीने की 2 से 5 जून के बीच बेचे जाने की बात बताई जा रही है। 20,000 अवेलेबल प्लॉट्स में से 19,996 बेचे गए, बाकी 31 प्लॉट्स को फ्यूचर गिव अवे के लिए रखा गया है। हालांकि लैंड सेल के दौरान कोई गैस वॉर्स नहीं हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इल्यूवियम NFT ट्रांजैक्शन फीस को कम करने और NFT सेल्फ कस्टडी को सक्षम बनाने के लिए टेक डेवलपर इम्यूटेबल स्केलिंग द्वारा डेवलप इम्यूटेबल इंजन का इस्तेमाल करता है। इल्यूवियम 2022 की थर्ड क्वार्टर में PC और Mac OS पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। चीन के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे के पीछे की कंपनी एंट ग्रुप ने सिंगापुर में ANEXT बैंक नाम से एक न्यू बैंक लॉन्च किया है। ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को टारगेट करेगा। इसने ओवरसीज ट्रेड में भाग लेने के इच्छुक SMEs के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोक्सटेरा के साथ एक साझेदारी भी की है। बैंक हाल में सॉफ्ट लॉन्च में रिमोट ऑनबोर्डिंग और डेली इंटरेस्ट जैसी फीचर्स के साथ एक डुअल करेंसी बिजनेस अकाउंट की पेशकश करेगा। इसे साल की तीसरी तिमाही में वाइडली अवेलेबल कराया जाएगा। एंट ग्रुप को बिलियनियर जैक मा द्वारा कंट्रोल किया जाता है और लगभग 1/3 ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा द्वारा ओन्ड है। एलरॉन नेटवर्क पर डिप्लॉय एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मायार एक्सचेंज को सस्पिशियस एक्टिविटीज के सेट को डिटेक्शन के बाद मेंटेनेंस में रखा गया था। एलरॉन के फाउंडर और CEO बेनियामिन मिन्सू ने एक ट्वीट में पुष्टि की है कि उनकी टीम ने पहले ही मायार एक्सचेंज पर सस्पिशियस एक्टिविटी की जांच शुरू कर दी थी और जल्द ही एक अपडेट प्रोवाइड करेगी। मायार एक्सचेंज अभी भी एक एरर पेज के साथ ऑफलाइन है, जिसमें कहा गया है कि यूजर्स फंड सुरक्षित हैं और रिवॉर्ड्स जारी रहेगा। डाउन टाइम के तुरंत बाद एलरॉन टोकन और मायार के नेटिव टोकन दोनों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। EGLD हाल के समय में पिछले 24 घंटों में लगभग 6% की गिरावट के साथ $67 के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
वर्चुअल वर्ल्ड में अपने फुटहोल्ड को एक्सपैंड करते हुए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दुनिया का पहला एक्रेडिटेशन बॉडी बन गया है, जिसके पास मेटावर्स में अपना ऑफिस स्पेस है। सोमवार को इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम इनकॉर्पोरेशन ने मेटावर्स में AICTE के आउटलुक का खुलासा किया। IDS में ब्लॉकचेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद वरुगंती ने पॉलीवर्सिटी, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लॉन्च की घोषणा की, जिसमें AICTE के प्रीमाइसेस सहित कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की सिमुलेटेड प्रेजेंस है। वरुगंती ने पॉलीवर्सिटी के वर्चुअल अवतार को शोकेस किया, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम्स और यहाँ तक कि क्लासरूम्स भी हैं, जहाँ एक स्टूडेंट वर्चुअली लेक्चर्स अटेंड कर सकता है। IDS ने भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क नाम के एक और इनिशिएटिव को भी शुरू किया है, जो 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक पार्टनर्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकेडमिक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। नॉन फंजिबल टोकन और मेटावर्स प्रोजेक्ट में हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टर एनिमोका ब्रांड्स का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अप्रैल के अंत में 340 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ कुल $1.5 बिलियन से ज्यादा देखा गया। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर के लिए बुकिंग्स और दूसरे इनकम टोटल $148 मिलियन और 2022 के पहले 4 महीनों में $573 मिलियन रही। अप्रैल के अंत में नकद बैलेंस $98 मिलियन था और डिजिटल एसेट होल्डिंग्स $211 मिलियन थी। ऐसे में USDC, USDT, BUSD, ETH एंड BTC कंपनी की डिजिटल एसेट में से एक थे। दूसरे डिजिटल एसेट होल्डिंग $659 मिलियन थी, जिसमें थर्ड पार्टी टोकन्स भी शामिल थे। एनिमोका ब्रांड के टोकन सैंड, क्विड, प्राइमेट, रेव, टावर और GMEE डिजिटल एसेट रिजर्व में $4.2 बिलियन के थे। एनिमोका के की बिजनेस यूनिट्स में द सैंडबॉक्स, गेमी, एनवे, ब्लोफिश स्टूडियोज, ग्रीस मंकी गेम्स और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप से ब्लॉकचेन सर्विस रेवेन्यू शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक एपिक गेम्स स्टोर पर एक NFT और ब्लॉकचेन बेस्ड वीडियो गेम ग्रिड पेश करेगी। ये पहली बार है जब एपिक गेम्स Web3 गेम को फीचर करेगी। ग्रिड एक NFT बेस्ड शूटिंग गेम है, जिसमें गाला गेम्स द्वारा डेवलप्ड एक ओल्ड वेस्ट थीम है। Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म गाला गेम्स NFT को गेम के लिए ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करता है। फिलहाल की बात करें तो गाला गेम्स के 1.3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। ग्रिड एक मल्टीप्लेयर वीडियो गेम है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्री में अवेलेबल होगा। ग्रिड में 10,000 प्लेयर्स अवतार सेल के लिए उपलब्ध होंगे। हर एक अवतार में यूनिक स्किन होगी और उन्हें ओनर्स द्वारा कस्टमाइज किया जा सकेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।